तरफ वो जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, हुकूमत में मिनिस्टर रहे, वहीं दूसरी तरफ वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे। एक तरफ जहाँ उन्होंने शानदार तालीमी इदारे कायम किए, जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, तो दूसरी तरफ उन्होंने दुनिया के मशहूर अखबारात के लिए आर्टिकल्स लिखे और कई किताबें पब्लिश की। जिस दौर में सलमान रश्दी जैसे इस्लाम दुश्मन लोगों में इस्लाम के मुतालिक भरम फैला रहे थे, उस दौर में ज़करिया साहब ने अपनी किताबों के ज़रिए इस्लाम का सही पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। मशहूर शायर निदा फाजली ने डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब के ताल्लुक से कहा था, ही इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मुस्लिम। ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो किस शोबे में बेहतर थे, कामयाब सियासतदान थे या सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो माहिर तालीम थे या टाउन प्लानर, एक कॉलमिस्ट ऑथर थे या ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर। बहुत मुश्किल है ज़करिया साहब को किसी एक फ्रेम या किसी एक पहचान तक महदूद रखना। लेकिन मेरी ये सोच है कि वो एक ज़बरदस्त लीडर थे। उनके पास ऐसी ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी नॉलेज, स्किल्स, रिसोर्सेस और आइडियाज़ को लीड करते हुए नामुमकिन से दिखने वाले कामों को बड़ी आसानी से अंजाम दिया। फिर चाहे शहर में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल कैंपस हो या 60 किलोमीटर दूर से शहर के लोगों के लिए पानी की रसाई हो, चाहे शहर में सबसे बड़ा और सबसे पहला MIDC इंडस्ट्रियल एरिया का क़याम हो, सड़कों हड़कों के जरिए शहर में मॉडर्न टाउनशिप प्लानिंग हो, औरंगाबाद एयरपोर्ट के क़याम के साथ शहर के टूरिज्म को बढ़ावा हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का तोहफा हो। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर औरंगाबाद को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया नहीं मिले होते तो इस शहर का नक्शा क्या होता। सोचिए, अगर ज़करिया साहब MIDC एरिया कायम नहीं करते तो इस शहर की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती। क्या होता शहर का तालीमी मियार अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कायम ना करते। शहर के लोगों की पानी की ज़रूरत कैसे पूरी होती अगर वो नामुमकिन सी दिखने वाली पाइपलाइन ना बिछाते और 60 किलोमीटर दूर जायकवाड़ी डैम से शहर को पानी ना पहुंचाते। कैसे शहर के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता अगर एयरपोर्ट ना होता। मेडिकल स्टडीज़ और इलाज के लिए लोग कहाँ जाते अगर घाटी हॉस्पिटल ना होता। और ये शहर एक बड़ा खेड़ा गांव बनकर रह जाता अगर ज़करिया साहब सड़कों हड़कों प्रोजेक्ट की मदद के जरिए शहर को मॉडर्न टाउनशिप में तब्दील ना करते। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने शहर के लिए जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, मैं नहीं समझता कि तारीख में इसकी मिसाल हो। और यही वजह है कि आपकी मेहनतों के नतीजे शहर कभी एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी कहा जाता था। और इसी बिना पर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को मॉडर्न औरंगाबाद का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ज़करिया साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उसके लिए कई एपिसोड्स की एक सीरीज़ बनाई जा सकती है और मुख्तसर सा वक्त तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है उनकी अचीवमेंट्स गिनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ अपनी बात को समेटते हुए उस फ़िक्र की तरफ बढ़ता हूँ, जो मुझे झिंझोड़ कर कह रही है कि अब इस समाज को, इस माशरे को अगला डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कब मिलेगा? और अगर मुस्तक़बिल में इसके इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं, तो उनकी वजूहत क्या है? क्यों हम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब जैसी क़यादत से महरूम है और क्यों हमारे सियासी और समाजी कायदीन में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जैसी औसाफ नहीं है। वजह साफ है, जब क़यादत चुनने का वक्त आता है, अपनी लीडरशिप सेलेक्ट करने का वक्त आता है, तब या तो हम उस मौके को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर लीडर को उसकी जात, धर्म, बिरादरी की बिना पर सेलेक्ट करते हैं और स्किल, नॉलेज और एबिलिटी को पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। अगर हमारा यही मिजाज रहा तो हमें कभी डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब जैसी लीडरशिप नसीब नहीं हो सकती और उसका नतीजा ये होगा कि पस्ती और बदहाली हमारा मुकद्दर बन के रह जाएगी। आइए ये तय करें कि अपना कायद, अपना लीडर सिर्फ उसकी काबिलियत की बिना पर ही चुना जाए। 200 रुपये, 500 रुपये, एक प्लेट बिरयानी, एक दारू की बोतल की बिना पर मैं किसी को भी अपना कायद, अपना लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई भी जाहिल, गवार, बदमाश, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला शख्स मेरा कायद नहीं बन सकता। तालीम, काबिलियत और नॉलेज की बिना पर अगर अपनी क़यादत का इंतखाब किया जाए तो शायद हमें डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब जैसी क़यादत दोबारा नसीब हो, जो इस शहर को फिर से एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी बना दे। आखिर में इस पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कभी चिराग की मानिंद जलने वाले लोग, और इन्हें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, जो थे कभी फूलों की मानिंद महकने वाले लोग। आखिर में अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को उनके किए का बेहतरीन बदला दे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और हमें भी डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जैसे औसाफ पैदा करे। आमीन।
یا رب العالمین۔ شکریہ۔